नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। साथियों, बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर एक और प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप दुकानदारी करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं। हर एक क्षेत्र से, हर एक उम्र का जो हर एक वर्ग है वो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ रखा है। इसलिए बैंक्स आपको किस तरह की प्रोडक्ट्स सर्विसेज देता है, किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाता है, ये बहुत ही मायने रखता है। और उसी प्रोडक्ट्स और सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए जो कस्टमर है वो अपने बैंक को चुनता है। इसी बीच मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो यूको बैंक के एमडी हैं और सीईओ हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री अतुल कुमार गोयल जी की। अतुल जी, आपका ग्रेटर जम्मू में बहुत सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इससे पहले बैंकिंग क्षेत्र पे बात करूं, मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहूँगा, जो आज आपका विजिट है जम्मू का, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की आप पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ आए हैं, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो आज की कमेटी थी, इसमें ये था कि बैंक का काम है लोन देना। उसमें से कितना लोन जो है एससी को दिया हुआ है, एसटी को दिया हुआ है और ओबीसी को, तो सो जाए सबको न्याय मिले। सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये कमेटी है, तो उसमें उन लोगों ने समीक्षा की है आपका टोटल एडवांस कितना है और कितना इस सेक्टर को दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो एससी, एसटी और ओबीसी का है, तो इसमें आरबीआई के भी नियम कानून है। 40% उनका प्रायोरिटी सेक्टर का है, 18% एग्रीकल्चर का है और 10% वीकर सेक्शन का है। जो 10% वाली जो लिमिट है वीकर सेक्शन की, इसमें ही ज़्यादातर जो लाभार्थी हैं एससी, एसटी, ओबीसी के कवर होते हैं। तो इसमें हमारा 10% के अगेंस्ट 13% है, 13% से ज़्यादा है। और इसमें जो है अभी आरबीआई ने दिशा निर्देश दिए हैं कि 10% को आपको 11% करना है मार्च 22 तक और 12% करना है इसको जो है मार्च 23 तक। तो अभी तो हमारा वैसे भी 13% है, तो हम जो है इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें समीक्षा हुई, तो यही आज की मेरा विजिट का भी यही कारण था और इसमें हमने आज उन्होंने हमारी समीक्षा की है बैंक की। तो हम ऐसा मान सकते हैं आने वाले दिनों में ये 13% हो जाएगा? ये 12%, 10% अभी है जी। और 11% आरबीआई ने लक्ष्य दिया है सभी बैंकों के लिए, वो यूको बैंक के लिए नहीं सभी है, बैंकों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए 11% आपको मार्च 22 तक करना है और 23 तक करना है 12%। तो मैंने तो आपको जो बताया कि 10% के अगेंस्ट मेरा ऑलरेडी 13% है, तो हम और भी ज़्यादा करेंगे तो ये और भी बढ़ेगा हमारा तो एक्चुअल। ठीक सर, जैसे हम बात कर रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र की, तो बैंकिंग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसपे प्रत्येक समाज का वर्ग जो है जुड़ रखा है, लेकिन फिर भी जो कस्टमर है वो सुविधा के अनुसार जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है बैंक, उसके अनुसार जुड़ता है। तो यूको बैंक की ऐसे 3-4 ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूको बैंक को बाकी बैंक से अलग करता है? अच्छा, ये देखिए, एक तो जो है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे हिसाब से यूको बैंक के पास जो दूसरे बैंक दे रहे हैं हम नहीं दे रहे हैं। हमारा जो मेन काम होता है लोन देना, हालांकि डिपॉजिट भी है तो बट हमारी मेन एक्टिविटी मानती है लोन देना। तो उसमें जो हमारी थ्रस्ट है वो रिटेल पे है, एग्रीकल्चर पे है और एमएसएमई पे है। जहाँ तक आपने कहा कि आपका क्या बेहतर है दूसरे से, तो मैं उसमें बताना चाहूँगा कि देखिए, मोबाइल ऐप है। अगर आप ऐप स्टोर में विजिट करेंगे तो यूको बैंक का जो मोबाइल ऐप है वो आज नंबर 1 है। वो एक सुविधा देता है कि उसके थ्रू वो डिपॉजिट खाता खोल सकते हैं, उसके थ्रू लोन की सुविधाएँ भी हैं, वो लीड भी दे सकते हैं। और दूसरा हमने जो है जो DSB डोर स्टेप बैंकिंग है, ये जो स्टार्ट की थी, ये ईस्ट का एजेंडा था जो भारत सरकार का है, उसमें हमने पहल करी थी। ये हम इसके एंकर बैंक है जिसको बाकी सब बैंकों ने अपनाया PSB अलायंस करके। और तीसरा जो है को लैंडिंग मॉडल बहुत बढ़िया है आज की डेट में। तो ये नवंबर 20 में सर्कुलर आया था, मार्च 21 में हम अपने बोर्ड में गए, तो हमने को लैंडिंग में आज की डेट में 1000 करोड़ का एक्सपोजर क्रिएट कराया है। उसमें 30,000 जो है एवरेज टिकट साइज है, तो उसमें ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा हमने जो है लाभार्थियों को जोड़ा है। सर, डोर स्टेप बैंकिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अब मोबाइल ऐप सबसे बढ़िया है, कोलैंडिंग बैंकिंग आपकी सबसे बेहतर है। अगर मैं बात करूं एनपीए की, ये मैं इसलिए कर रहा हूं, जो लेटेस्ट डाटा आया है बैंकिंग क्षेत्र का, वो आया है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो कोविड की वजह से वो उनके जो फिगर है वो बढ़ गई है और रिसेंटली जो डाटा है वो 7.5। तो उस पे बैंकिंग का और ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र का यूको बैंक का क्या रिलेशन है, आप इससे क्या समझते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 7.5% का जो डाटा आया है, इसकी उम्मीद ज़्यादा थी जी। ये डाटा कम आया है। जो लोगों को था कि ओवरऑल बैंकिंग में कोविड का जो इम्पैक्ट है जो है वो ज़्यादा होगा, उतना हुआ नहीं है। तो आप रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें ये एस्टीमेट ज़्यादा किया गया था। और जहाँ तक यूको बैंक का सवाल है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोविड का इम्पैक्ट है, बट उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस आई, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसमें लोन वितरण किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया।
तो डाटा बढ़ा नहीं है। हमारा भी एनपीए आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। और जून 21 का अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का भी डाटा आप देखो तो एक या दो बैंक छोड़कर बाकी सबके ग्रोस एनपीए में भी कमी हुई है, नेट एनपीए में भी कमी हुई है। तो मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ अपने बैंक का, ये 25% था ग्रोस एनपीए 2 साल पहले। जो जून 21 का हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसमें ये 9.36 है। 25 से 9.36। हाँ 25 2 साल पहले था। 2 साल पहले, और हाँ मार्च जी। से भी कम है। मार्च में ये लगभग 9.80 के आसपास था। जी, जी। सिमिलरली नेट एनपीए का जो डाटा है ये 10 के आसपास रहता था, 9-10 के आसपास 2 साल पहले। ये भी 3.85 आया है जून 21 में, और ये मार्च से भी कम है जी। तो इसमें क्या है, हम लोगों को जो सुविधा है बाई वे ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, तो हमने रिजोल्यूशन 2 में लगभग 2500 करोड़ का लोन रिस्ट्रक्चर किया है। रिस्ट्रक्चर करने से क्या होता है, वो एनपीए में आता नहीं है, बट उसमें हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है 10% का। और मुझे आपको ये भी बता दें, बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत असेट्स क्वालिटी का इशू था। हम पीसीए में थे मार्च 17 से, और 8 तारीख को ही हमको जो है आरबीआई ने लिफ्ट किया है, पीसीए से बाहर किया है। सर पीसीए से बाहर किए, इसी पे सवाल है। टर्नओवर आपका बड़ा अच्छा मैं देख रहा था, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो एक सर्वे है उसमें आप 80वें स्थान पे आए हैं। तो क्या कहेंगे इस सारी चीज़ों में कि कोविड के दौरान उपलब्धियां यूको बैंक ने हासिल की हैं? ये 2 साल में पूरा टर्न अराउंड है जी। इसका सारा श्रेय जो है मेरे कर्मचारियों को जाता है, जो 22,000 की संख्या है जी। ये उनका रात दिन की मेहनत है। कोविड में भी देखिए उन्होंने पूरी रिस्क होते हुए भी पूरी सुविधाएं दी, चाहे वो डिपॉजिट की हो, चाहे एडवांस की हो, चाहे रेमिटेंस की हो। और मेरे 4 साथियों का जो है उसमें लॉस्ट भी हुआ लाइफ लास्ट टाइम में, मैं उनको होमेज देता हूँ। और कोविड 2 ज़्यादा भयानक था लाइफ के हिसाब से, उसमें लगभग 40 लोगों की मृत्यु, मगर उसके बावजूद भी बिना घबराए उन्होंने जो है रात दिन मेहनत करी लोगों को। क्योंकि बैंक का क्या काम है, इकोनॉमी को रिवाइवल करने का काम है। तो जो आज भी रिवाइवल हो रही है इकोनॉमी की, उसमें बैंकिंग सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने बिना घबराते हुए इसमें जो है बहुत जो है साथ दिया, और कंप्लीटली टर्न अराउंड है। मतलब हर चीज, हर पैरामीटर में देख लीजिए। 2018 में बात करें तो 194 194 स्टैंड पे था, लेकिन वहीं 2020 की बात करें 2 साल के बाद एकदम मतलब इतना उछाल और 80वें स्थान पे आया। तो आप अपना जो श्रेय है वो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं? एम्प्लॉय को देते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी हर चीज, अपना आईटी सिस्टम को दुरुस्त किया, क्रेडिट मॉनिटरिंग को दुरुस्त किया, रिकवरी मैकेनिज्म को दुरुस्त किया, और जो प्रोसेसिंग को भी बहुत बेहतर बनाया, और आईटी को हम यूज कर रहे हैं। कोविड में भी हमने देखा कि ये यूको बैंक है वो काफ़ी एक्टिव रहा, खासकर चाहे वो उनका कस्टमर हो या उनका खुद का एम्प्लॉयज हो। तो उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि वो क्या अपने पॉलिसी अडॉप्ट की, क्योंकि अभी भी 3rd वेव का हमें डर है। तो हमने कस्टमर के लिए भी, वो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं दोनों साइड, कस्टमर लाइबिलिटी के भी, असेट्स के लिए भी। असेट्स के जो कस्टमर हैं उनके लिए हमने 3 सुविधाएं करी हैं। एक तो संजीवनी करके, उसमें हम 7.5% पे लोन देते हैं ऑक्सीजन लगाने के, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए। और इस पे गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है, सस्ते दर पे देने। दूसरा, हॉस्पिटल में एक्सपेंशन में जाना है या नया लगाना हो तो उसमें भी आत्मनिर्भर भारत में उनको 100 करोड़ तक का लोन हम देते हैं, और वो भी कंसेशन रेट पे। और तीसरा जो है, किसी को अगर बीमारी हो गई है कोविड की वजह से, तो पर्सनल लोन भी देते हैं उनको 5 लाख तक का, उनका अपना मेडिकल का इलाज करने के लिए। और स्टाफ के लिए हमने जो है, डिपॉजिटर के लिए भी सुनिए, हमने यूको वैक्सीन एक प्रोडक्ट किया है। हम 5% ब्याज देते हैं डिपॉजिटर को, बट यूको वैक्सीन में अगर वो डिक्लेयर करेगा कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, केवल एक ही, कोई कागज नहीं डिक्लेयर करेगा, तो 5.30 देते हैं, जिससे एनकरेज हो कस्टमर वैक्सीन लगाने के लिए। क्योंकि आपका जो सवाल है ना, कोविड के बचाव केवल वैक्सीन से ही है। और जो दूसरा एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉय के लिए हमने बहुत सुविधाएं दी, 20 लाख रुपये का कंपनसेशन दिया हमने अपनी विदेशों की शाखाओं से, क्योंकि कंसनट्रेटर का भाव तो वहाँ से इंपोर्ट करा के दिए। और हमारे किसी एम्प्लॉय के स्पाउस की डेथ हो जाती है तो हमने कहा आप जहाँ पे पोस्टिंग चाहोगे विदिन 24 आवर, तो जो उनको जो है, जो एकदम घर में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उनको ठीक हो जाए। पीएफ से लोन 24 आवर्स में दे रहे हैं हम उनको, 1 महीने की सैलरी एडवांस में दी। बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसको पता नहीं। मतलब अल्टीमेटली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जो बैंकिंग सिस्टम रखा वो कस्टमर फ्रेंडली प्लस आपने एम्प्लॉय फ्रेंडली रखा, और कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि 2 साल में उसका असर जो है वो बैंक के टर्नओवर पे पड़ रहा है। सर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर यूको बैंक की 20 ब्रांचेज हैं, और अधिकतर मैं बात करूँ तो जम्मू के अंदर ही हैं। लेकिन मैं जम्मू की बात करूँ या कश्मीर की बात करूँ तो ये थोड़ा सा रफ टेरेन का इलाका है, पॉलिटिकल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रहती है। तो यूको बैंक इसको किस तरीके से देखता है? देखो, यहाँ पे अब ज़्यादा विकास होने की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। ओके। और
जैसे मैंने आपको बताया पीसीए में थे हम, जी जो 8 तारीख को लिफ्ट हुआ इसी महीने जी। में, तब हमको रेस्ट्रिक्शन थी कि आप कोई ब्रांच नहीं बढ़ा सकते, नई ब्रांच नहीं खोल सकते। जी। तो मेरी जो यहाँ के जोनल मैनेजर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अगर ब्रांच खोलेंगे तो हमारे लिए भी लाभप्रदता बढ़ेगी और जो है कस्टमर को भी सुविधा होगी। तो हम इस पे देखेंगे, क्योंकि अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कहाँ पे बेटर हम करके। ले में भी जैसे कोई ब्रांच नहीं है तो जी, है कोई तो आइडिया? हमने इनको बोला कि सर्वे करो, वो उसका हमारी प्रोसेस है। ठीक ये है। सर्वे करेंगे, अगर सर्वे में लगता है कि यहाँ पे ब्रांच खोलने से लाभप्रदता भी बढ़ती है और कस्टमर को सुविधा होती है, तो हम उसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो जेएनके के लिए हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज आए भी हैं, कि कुछ विशेष हम जेएनके के लिए करें। सवाल ही यही था कि जी, जी, विशेष। JNK सर के लिए- आखिरी सवाल रहेगा, जो कस्टमर है यूको बैंक का, अगर उसकी कोई ग्रीवेंसेस होती है, जहाँ वो उसकी कोई शिकायत होती है, तो वो किस तरीके से अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवा सकता है? क्योंकि हमने देखा बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ऑपरेशन और फंक्शनल में कि कहीं ना कहीं कस्टमर की शिकायत रहती है। तो आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। जी कस्टमर पे हमारी जीरो टॉलरेंस है, बता दूं बैंक की जो नीति है। जी। और 35 मिलियन हमारे कस्टमर हैं, तो जी, 3.5 करोड़ हो गए। हाँ जी। तो इसका सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब ब्रांच में कंप्लेंट आएगी, जोन में आएगी, हेड ऑफिस में आएगी, आपका ऑनलाइन आएगी, फेसबुक पे आएगी, कहीं भी मीडिया पे आएगी, उसको पूरा रिकॉर्ड करा जाता है। ओके। तो ये टर्न अराउंड टाइम पहले 7 से 10 दिन था, तो अभी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करने से ये टर्न अराउंड टाइम जो है 3 दिन के आसपास आ गया है। और इसको और भी बेहतर हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और एम्प्लॉयज़ को हमने बोला कि कस्टमर से बड़ा कुछ नहीं है, जी कस्टमर से ही हमें, जी। हमसे कस्टमर नहीं है। जी, जी। तो ये कस्टमर में जीरो टॉलरेंस है हमारी, तो इसमें और सुधार की आवश्यकता है, और करेंगे हम। सर, जो आपको व्यूअर्स देख रहे हैं और यूको बैंक के कस्टमर्स हैं या अदर बैंकिंग के कस्टमर हैं, आपका मैसेज क्या रहेगा आज जम्मू से? जम्मू के लिए देखो, मेरा मैसेज यही है कि बैंक से आपको जो भी सुविधा चाहिए आप डिमांड करो, आप डिमांड करो बैंकिंग से, चाहे मेरा बैंक हो, किसी से भी हो। अगर आपको जो है प्रॉपर उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो भी उसका मैकेनिज्म है, तो आप वहाँ करो। तो इससे जो है विन विन सिचुएशन बैंक की भी है, और जो जम्मू की भी है, और कस्टमर की भी है, भारतीय नागरिक की भी है। धन्यवाद सर, आप बहुत आए। बहुत 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 धन्यवाद आपका भाई साहब, आपने इतनी विशेष जानकारी दी। तो ये थे श्री अतुल कुमार गोयल, MD CEO यूको बैंक, जिन्होंने बताया यूको बैंक की जो खास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो कि यूको बैंक की एप्लीकेशंस, डोर स्टेप बैंकिंग, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर किसी कस्टमर का ग्रीवेंसेस होता है तो जो पहले 7 दिन में उस ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता था, अभी इन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम मॉनिटरिंग करके उसको 3 दिन का टाइमिंग रखा है। और यूको बैंक जो है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी प्रो कस्टमर और प्रो एम्प्लॉय लेके चल रहा है। शायद यही एक वजह रही है कि कोविड के दौरान भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। मैं आशा करता हूं कि इनके द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसको शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।